एक जबरदस्त जलसा हम करेंगे। खौफ हमें किसी का नहीं है, ये गुंडागर्दी हम आप नहीं चलने देंगे कराची में। हमें किसी से यहाँ पर इंतखाबात में कोई खतरा नहीं है और MQM के नॉमिनेटेड उम्मीदवार कुंवर नवीद जमील भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह यहाँ से कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जिना ग्राउंड में इमरान इस्माइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज जब गए तो MQM की जानिब से उनकी गाड़ी के ऊपर बल्ले बल्ले मारे गए और खूब वहाँ पर ऐसी हुल्लड़बाजी हुई कि जो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा आगाज़ अगर इंतखाबी मुहिम का हो तो अंजाम में जाने क्या होगा, क्योंकि उनके 19 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहीं जलसा करना है। MQM का ये क्या कहना चाहिए कि पावर बेस है, गढ़ है उनका, घर है उनका अजीज़ाबाद। लेकिन पिछली दफ़ा भी यहाँ 30-35 हज़ार वोट तहरीक इंसाफ ने लिए थे और उसके ऊपर शदीद रद्द अमल था। अगर हम पिछले पुरानी खबरें दोहरा कर देखें तो याद पड़ता है कि मे के इंतखाबात के बाद MQM के कुछ लीडरान को यहीं पे मार भी पड़ गई थी कि वो ये वोट कैसे दूसरी तरफ चले गए। लेकिन उसके बाद से तहरीक इंसाफ ने जब नशिस्तें जीत लीं और ये धरना वरना हुआ तो अब तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि वो कराची की पॉलिटिक्स में ज़्यादा बड़ा शेयर ले सकते हैं और हो सकता है पहले से ज़्यादा वोट ले जाएँ। तो आज इमरान इस्माइल जब पहुँचे तो MQM का जो रद्द-ए-अमल था शायद नेचुरल हो, क्योंकि उन्हें लगा ये कि एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वाले यानी 246 में मुकाबला करने जा रहे हैं, तो कहीं उनके साथ हाथ ना हो जाए। तो रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तहरीक इंसाफ का वफ्द इस वक्त जो है कराची पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में मौजूद है, DIG वेस्ट के, जहाँ इमरान इस्माइल और डॉक्टर आरिफ अलवी कहा यह जा रहा है कि वो FIR कटवाएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का भी ऐलान किया। तो आज का प्रोग्राम हम इसी पे रखेंगे। यमन की सूरत हाल के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन, डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं सरताज अजीज़ साहब, वो दोनों इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं और उस बातचीत के बाद हतमी तौर पर तय होगा कि पाकिस्तान अगर कोई सिंबॉलिक सपोर्ट करता है या अमली तौर पर सपोर्ट करता है तो उसकी नौइयत क्या होगी और किस किस्म की होगी। लेकिन हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि इस वक्त 193,000 पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं ज़रब-ए-अज़्म में मसरूफ़ हैं। तो ऐसी सूरत हाल है नहीं कि पाकिस्तानी फ़ौज को बड़े पैमाने पर सऊदी अरब की मदद के लिए जा सके। और इस वक्त ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन मामलात के हवाले से भी ऐसी टेढ़ी है कि इसको बड़ा नाप तोल के और छान फटक के देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का रोल क्या होगा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे इसके गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब। असद उमर साहब, वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा MQM से हमें ज्वाइन करेंगे कराची से खालिद मकबूल सदीकी साहब। आप फरमाइएगा कि आज हुआ क्या, जिना ग्राउंड में गए तो क्या चीज़ हुई? मैं एक्चुअली नदीम, मेरे पास तो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, प्लस हमारा जो मीडिया सेल है तहरीक इंसाफ का, उनसे मैंने बात की थी। मुझे बहुत लेट पता चला, मैं बिजी था मीटिंग में, एक लंबी मीटिंग में था, तो मुझे तो थोड़ा देर पहले पता चला। मैंने इमरान इस्माइल से डायरेक्ट बात करने की कोशिश की तो वो बिजी थे, उनसे बात हो नहीं सकी। जहां तक मुझे पता चला है और मीडिया से और पार्टी जराए से दोनों जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उसमें कोई 19-20 का भी फर्क नहीं है, एक ही खबर है। इमरान इस्माइल वहां पर गए, जिना पार्क के अंदर उन्होंने वहां पे घूमे फिरे, बच्चों से मिले, थोड़ी क्रिकेट खेलने की कोशिश की। मैं अभी देख रहा था आपके पास उसमें जो गेंद कर रहे थे, जो बॉलिंग कर रहे थे उसमें हुटिंग जरूर बनती थी, तो बॉलिंग कमजोर है उनकी। लेकिन उसके बाद जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक। पाकिस्तान के देखिए दो सबसे पढ़े लिखे शहर जो हैं, एक कराची है, एक इस्लामाबाद है। मेरा दोनों से कुछ ना कुछ रिश्ता बनता है। यहाँ की सियासत सबसे ज्यादा साफ सुथरी, सबसे ज्यादा नजरियाती होनी चाहिए। वहां पर एक इतनी छोटी सी एक्टिविटी कि एक कैंडिडेट जाए अपने हलके के अंदर और वहां लड़कों से मिल रहा हो और वो क्रिकेट खेल रहा हो और उसका इख्तिताम इसके ऊपर हो कि लाठियां चल रही हो, गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हो, सारा मीडिया के सामने हो, एक इंतहाई अफसोसनाक बात। अच्छा, ये उनके बॉल को छक्का लगने की बजाय इमरान इस्माइल को छक्का पड़ गया। ये जो है, मैं वही तो बोल रहा ना, बॉलिंग पे तो हुटिंग बनती थी। नारेबाजी हुई, उन्होंने अल्ताफ हुसैन के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने अल्ताफ हुसैन के नारे लगाए। अल्ताफ हुसैन के पोस्टर फाड़े। देखिए मैं वहां पे कोई शान में गुस्ताखी, मैं वहां पे था नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में जितने लोग टीवी देख रहे हैं, जितने मीडिया के रिपोर्टर्स जो समझते हैं कराची की सियासत को, वो इस बात को मानेंगे नहीं। इसकी मंतक बनती नहीं। शेख वकास अकरम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी हमारे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम सर। ये फरमाइएगा कि आज जिना ग्राउंड आपने भी देखा होगा, वहाँ पर इमरान इस्माइल गए तो दूसरी तरफ से वो बॉलिंग भी करवाने की कोशिश कर रहे थे। हम आपके आने से पहले डिस्कस कर रहे थे तो उन्हें, मेरा ख्याल है कि उनकी बॉल को छक्का मार देते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उन्होंने वो बल्ले उनकी गाड़ियों पर बरसा दिए। हाँ, देखिए ये बुरा हुआ। मैंने आते हुए, मैंने टीवी पे तो नहीं, तो मुझे किसी ने मोबाइल पे वो भेजा तो मैंने वो देखा, गाड़ी निकल रही थी और वो उसके
शीशे जो है वो बैट से उसके ऊपर हमला कर रहे थे, तोड़े। गलत है, बिल्कुल इसकी मजम्मत की जाती है, हम इसको बिल्कुल ठीक नहीं समझते। ये कोई सियासी रवैया नहीं है, ये जो शिद्दत पसंदी है, हम वैसे ही शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ हैं। मैं ये समझता हूँ, लफ्ज़ शिद्दत पसंदी इस्तेमाल किया, बड़ा सख्त लफ्ज़ है। ये काम भी सख्त है ना जी। देखें ना, अब इमरान इस्माइल जो है वो कोई इतना बड़ा गुंडा बदमाश तो है कोई नहीं भाई, जिसको कोई गिराने के लिए इतने बैट और वो इस्तेमाल किए जाएँ और वो इस किस्म का मुजाहरा किया जाए। वो एक कैंडिडेट है, वो आया अपना जलसेगाह देखने दुखने के लिए। यूजुअली इस किस्म के खेल तमाशे जो हैं, ये बखैर इतना बड़ा इशू कोई नहीं है, इस पर हमको मैं इतना टाइम ज़ाया करूँगा। आपने पूछा, मैंने बता इशू आगे भी चलेगा, वो चलता रहे। इससे इशू और अभी आगे निकलने हैं, इससे निकलने हैं। ये कोई नेशनल इशू कोई नहीं है जिस पे आज हम टाइम ज़्यादा ज़ाया करें। मगर बहरहाल ये गलत है, इसकी मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सियासत में ये ट्रेंड बिल्कुल काबिल कबूल किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं है। ना हम अपने किसी मुखालिफ से, ना कभी अपने दोस्त से, ना अपने लोगों से ये इस रवैये की तवक्को करते हैं, ना ये बेहतर है। इट इज़ कंडेमेबल, वी कंडेम इट इन वेरी ओपन वर्ड्स, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा। आपने शिद्दत पसंदी से आगाज़ किया और मजम्मत पे इख्तिताम किया, तो तैयार रहिएगा। नहीं, मैं ये समझता हूँ इसकी मजम्मत के अलावा कोई और कुछ कहे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अब ये आगे एनालिसिस है, ये मेरी एक स्टेटमेंट थी, ये मेरा एनालिसिस है, कोई उसे एग्री कर सकता है, कोई नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जस्ट बिकॉज PTI ने पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने शुरू कर दिए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत का ट्रेंड, रवैया और मामलात रातों रात चेंज हो गए। कोई नहीं चेंज हुए। जो चेंज आएगा देखेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ क्योंकि इन्होंने इलेक्शन लड़ लिया है तो माहौल तब्दील हो गया, नहीं। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये माहौल तब्दील होगा और उसमें हम सब पार्टियों को हिस्सा डालना पड़ेगा। PTI को, PMLN को, पीपल्स पार्टी को, तमाम पार्टियों को मिलकर ऐसे रवैयों की मजम्मत करनी पड़ेगी और ऐसे रवैये करने वालों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में आगे ऐसे बहुत से वाकयात हो सकते हैं। पुरअमन ही नहीं, बस ये काम नहीं, पुरअमन नहीं रहेगा, नारे नूरे मारे एक दूसरे, पुरअमन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मैंने कहा, मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। आपका अंदेशा है कि पुरअमन नहीं रहेगा? मेरा अंदेशा है, अल्लाह करे कि मैं गलत ही हूँ और मेरा ये एनालिसिस गलत साबित हुए, मेरे साथ ये दुआ भी है। मगर हकायक देख के, पिछली तारीख देख के और पिछला ये ऑपरेशन में सारे मामला देख के, ऐसे ही मैं पोलिंग वाला दिन जो है उसमें ऐसे बहुत सारे मामला हो सकते हैं, जगह जगह पे हो सकते हैं, हर पोलिंग पे हो सकते हैं। असद उमर साहब, 19 को आपने जलसा भी करना है, ये जिस अंदेशे का ये इजहार कर रहे हैं, आज ट्रेलर था शायद, उसका आगाज़ था, क्योंकि ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो आसानी से आपको देने पे तो तैयार नहीं होंगे, पूरा मुकाबला करेंगे जम के, लेकिन मुकाबला सियासत में ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। जो इनका अंदेशा है वो अगर उनका सियासी स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो फिर तो उनको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो वोट बोलेंगे। फिर ये तो वो करता है जो खौफ का शिकार हो, ये तो वो करता है जिसको खतरा नजर आ रहा हो। पिछली दफा जो सियासी तौर पे मजबूत है उसको क्या है, उसको तो जरूरत ही कोई नहीं, उसके तो वोट बोलेंगे। 1 लाख से ज्यादा का मार्जिन था लास्ट टाइम नबील कबूल ने जो यहाँ से जीता था। अगर 1 लाख का जेन्युइन मार्जिन है अगले इलेक्शन में उनका एक्सपेक्टेड है, आप मुझे ये बताएं कि MQM की जरा से सियासत दायर है, वो हमसे ज्यादा सियासत समझते हैं, लेकिन एक तजियाकार के तौर पर अगर मैं हैट पहन के इस वक्त करूं, इस वक्त MQM के साथ क्या हो रहा है? एक रेंजर्स ऑपरेशन हो रहा है। रेंजर्स ऑपरेशन से खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं जिसमें लोग कह रहे हैं, सवालात पैदा हो रहे हैं, शिद्दत पसंद के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उस माहौल के अंदर MQM जाहिर है ये दिखाना चाहेगी कि उसका शिद्दत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका तखरीबकारी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक पुरअमन सियासी जमात है। डिसएग्री कर रहे हैं आप? ये एक पुरअमन सियासी जमात, एक तजियाकार की इस वक्त वो उनका सियासी इस वक्त जो जरूरत है वो ये है। इस जरूरत को सामने रखते हुए अगर इस किस्म का लाएअमल आपको नजर आ रहा है तो उसकी तो फिर सिर्फ नदीम एक ही वजह हो सकती है ना, कि आपको खौफ है कि अगर इलेक्शन सियासी बुनियाद के ऊपर हो गया तो मैंने जो एक अपना फजा कायम की हुई है कि मेरा जो होल्ड है इस शहर के ऊपर और इस हल्के के ऊपर, वो हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता। शेख साहब, आपको डिसएग्रीमेंट किस बात पे? उमर साहब की बात से, इनके तजिए से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि नहीं, ये ऐसे नहीं है। मैं इसको बिल्कुल उल्ट समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इन रेंजर्स ऑपरेशन के बाद, सौलत मिर्ज़ा के बयानात के बाद, उसकी बेगम के इंटरव्यू के बाद और मुख्तलिफ टेप्स लीक होने के बाद भी ये जो वाक़या है, ये जो आज हुआ है इमरान इस्माइल के साथ, इसको आप ये ना समझें कि क्योंकि उनके खिलाफ रेंजर्स ऑपरेशन हो गया और उनके 4 लोग जो हैं
टीवी पे आके वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बड़े अमन पसंद हैं, तो इस वक्त द ओनली ऑप्शन दे हैव इज टू लुक पीसफुल। नो, गलत। ये जो लोग टीवी पे आके उनको डिफेंड कर रहे हैं, ये बेचारे तो पिछले 15 साल से उनको डिफेंड कर रहे हैं इन्हीं अच्छे अल्फाज में, इसी शुस्ता गुफ्तगू के साथ, इसी शगुफ्ता लहजे के साथ। ये वो टीम ही नहीं है, ठीक है जी। अब जो ऑप्टिक्स हैं वो और हैं, और जो परसेप्शन है वो कैसे बनेगी। अब ये एक मेरा एनालिसिस है, असद भाई से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हो सकता है बाद में ये मुझसे एग्री भी कर जाएं, हो सकता है ना करें। वो ये है कि इस वक्त ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप उस हल्के के लोगों को बताएं कि रेंजर्स का ऑपरेशन भी हो रहा है, इसके बावजूद भी आप ये ना कि हम कमज़ोर हो गए हैं, हम आज भी वही MQM है, हम आज भी उतने ही तकड़े हैं, और देख लो कि हमने PTI के उम्मीदवार के साथ क्या किया है। अब याद रखना, शो ऑफ पावर, अब याद रखना कि अगर इलेक्शन वाला दिन भी आ रहा है और पोलिंग भी उत्थे ही है, और असी तुहाडे सारे नाल इंज करांगे। ये बड़ा खतरनाक तजज़िया है। मैं आपको मैं क्योंकि इस किस्म के इलेक्शन से गुजर के आता हूं और मैंने इस किस्म के बहुत इलेक्शन लड़े हैं, मेरे तो गाड़ियों पे गोलियां भी चलती रही हैं। इससे परसेप्शन, इस कौम के थोड़े से परसेप्शन अंग्रेजी नहीं है, ये देसी परसेप्शन है। इससे डांग सोटे से बहुत कम जगहों पे मार खाने वाले के साथ हमदर्दी होती है। कराची जैसे और इस किस्म के इलाकों में जहां पे आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इतने बड़े ऑपरेशन के बाद कि ये असीन अनु बिल्कुल खड़का देता है, उसके बाद वो बैटों से पिटाई करने की कोशिश करते हैं दूसरे उम्मीदवार की, तो ये परसेप्शन किसी और तरफ भी जा सकती है। अच्छा, शर्जील मेमन साहब हमारे साथ हैं। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप फरमाइएगा कि आज वाला वाकया जिना ग्राउंड, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम साहब। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये अफसोसनाक वाकया हुआ है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने का सबको इख्तियार है, और एक जगह पर ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, PTI भी वहाँ से इलेक्शन लड़ी। आज मुझसे सुबह कोई किसी मैं मुहिम पे था, तो वहाँ पर मीडिया ने सवाल पूछा इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से, तो मैंने कहा कि बिल्कुल इमरान खान साहब को मुकम्मल हक है कि वो जहाँ पे चाहे जलसा कर सकते हैं, और सिंध गवर्नमेंट उनको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। सिंध हुकूमत सिक्योरिटी देगी इमरान खान के जलसे को? जी, मुकम्मल तौर पर इससे पहले भी दिए हैं। किसी भी पार्टी का जलसा होगा, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी, हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सिक्योरिटी दें। और आज जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ये जिम्मेदारी है कि अपना एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं, अपने अपने वर्कर्स को बिल्कुल इस तरह की कोई जो है इस तरह के तसादुम से दूर रखें। लेकिन अगर आप किसी ने कानून अपने हाथ में उठाया तो कानून हरकत में आएगा। हमारी तरफ से IG सिंध ने PTI के रहनुमाओं को फोन भी किया है, उन्होंने कहा कि अगर आप कोई FIR कटवाना चाहते हैं तो हम आपको बिल्कुल, गवर्नमेंट आपको एक्सेस देगी। और अरे मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है शर्जील मेमन साहब, आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से IG ने कॉल किया है और कानून हरकत में आएगा, जो आप ही के अल्फाज में पिक कर रहा हूँ, और FIR अगर तहरीक इंसाफ कटवाना चाहती है तो FIR कट ही जाएगी। बिल्कुल जी, एडिशनल IG ने फोन किया PTI के रहनुमाओं को, क्योंकि हम समझते हैं अगर कहीं पे कोई ज्यादती कहीं कोई करेगा तो कानून खामोश नहीं बैठेगा। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मकसद यही है कि सबको जो है इक्वल राइट्स हो, और आज जो हुआ है वाकया वो अफसोसनाक है, और ये इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। अभी भी मेरी अपील होगी दोनों पार्टियों के रहनुमाओं से कि बराए मेहरबानी अपने अपने वर्कर्स को पुरअमन रखें, और इस तरह की कोई मतलब इस तरह जबरदस्ती गुंडागर्दी ना करे। जिन लोगों के हाथ में वो बल्ले या लाठियां नजर आ रही हैं जो गाड़ी के ऊपर बरसा रहे हैं, वो तो अब वीडियो पे आइडेंटिफाई हो गए हैं, तो क्या पुलिस उनको पकड़ेगी? बिल्कुल जी, FIR के लिए हमने उनको कहा है, PTI के रहनुमा पहुंचे भी हैं थाने में, वो FIR कटवाएं, और FIR में जो लोग फिर नॉमिनेट होंगे या जो लोग फुटेज में आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी मतलब फ्री एक्सेस नहीं दिया जाएगा कि कोई गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करे या ये समझे कि कोई इलाका उसका है। देखिए, पीपुल्स पार्टी का इलाका लियारी है, लियारी में मुख्तलिफ पार्टियों ने जलसे किए हैं, इसका मकसद थोड़ी कि पीपुल्स पार्टी ने लोगों किसी को मना किया है। अच्छा, शेख वकास अकरम साहब आपसे कुछ बात कहना चाह रहे हैं। जी शेख वकास साहब। नहीं, मैं इनसे बात नहीं करना चाह रहा, मैं शर्जील भाई की बात से इत्तफाक करता हूँ। गवर्नमेंट का तो यही काम है, गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने यही करना है। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट दे कैन डू एज अ गवर्नमेंट, क्योंकि प्रोटेक्शन दे सकते हैं, FIR दे सकते हैं, अवेलेबल ऑफेंस है, अवेलेबल ऑफेंस है। तज्जिए की बात है ना, मैं पहले ये कहने वाला था, इससे रिकन्फर्म हो गया, इससे FIR से। मैं कह रहा था ये भी मेरी जो थियरी थी वो ये कि कमजोरी के बुनियाद के ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है, जो आज आपने देखा, वो ये भी हो सकती है, ये करो आगे से FIR कटेगी, हमारे लड़के जो हैं उनके ऊपर छापे पड़ेंगे, अरेस्ट होंगे, आप कहेंगे कि देखा हमें तो इलेक्शन ही लड़ने दिया जा रहा है, जानिबदार हो गई है रियासत, इसलिए हम बॉयकॉट करते हैं इलेक्शन का।
बॉयकॉट करके इलेक्शन से निकल जाओ ताकि लोगों को पता ही ना चले कि आपका ख्याल है कि एमकेएम बाइकआउट करके आपको फ्री राइड नहीं देगी, बाइकआउट नहीं करेगी वो? आप देखें आगे कैसे चलता है, डिपेंड करता है कि वो वाकई में इस वक्त अपने आप को समझते हैं कि 1,70,000 वोट वाकई उनका है या नहीं है। पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक ये जो आज आपने टीवी के ऊपर देखा है, ये बेलेबल ऑफेंस है। पर्चा दे के उनको कल गिरफ्तार भी कर लिया जाए, जो बंदे आइडेंटिफाई हुए हैं, तो वो 2-4 दिन में जमानत के ऊपर बाहर आ जाए। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इस खबर को और इस तस्वीर को मेरा तज्जिया गलत होगा। मैं कोई शायद इतना तजर्बाकार आदमी नहीं हूँ, मगर जो मैं जो भी महदूद तजर्बा रखता हूँ, ये बार बार फुटेज जो है ये दिखा के आप पीटीआई के वोटर को डरा रहे हैं, आप एमकेएम के वोटर को हौसला दे रहे हैं। आप इनका कहना यह है कि ये एमकेएम का शो ऑफ पावर है। शर्जील मेमन साहब वो कहते हैं कि उन्होंने इमरान इस्माइल को वहां से मार भगाया तो वो खुश हैं, तगड़े हैं, वो ये उनकी स्ट्रेंथ है। कभी भी उम्मीदवार का भागना ये वो नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि खुदा न खास्ता इमरान को लड़ना चाहिए था, मैं ये नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ, शरीफ आदमी है, उसने वो क्या लड़ना था। शर्जील मेमन साहब देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अगर इमरान इस्माइल साहब या उनके वोटर्स ने या सपोर्टर्स ने वहां पर कोई रिटेलिएट नहीं किया तो ये अच्छी बात है। कोई भी अगर जुल्म करने वाला होता है, सिंपैथीज उसके साथ नहीं होती हैं। सिंपैथीज हमेशा जिन पे जुल्म हो रहा होता है उनके ऊपर उनके साथ होती है, और ये बिल्कुल गलत एक प्रेसिडेंट क्रिएट किया गया है। ये किसी भी सूरत में ना ही इखलाकी तौर पर कबूल होगा ना कानूनी तौर पर कबूल होगा, क्योंकि मुल्क सबका है, मुल्क में किसी की भी कोई एरिया जागीर नहीं है। और जो भी गलत काम करेगा तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। मैंने कहा कि खुद एडिशनल आईजी ने और आईजी ने फोन किए हैं पीटीआई के रहनुमाओं को कि हमने देखा है कि वहाँ पे गलत हुआ है, और इसी वजह से जो वहाँ का एसएचओ था उसको भी मुअत्तल किया गया है। और यही हमारा मकसद है कि जहाँ पर कोई गलत काम करे तो गवर्नमेंट अपना जो है वो रिट कायम करे, और गवर्नमेंट रिट कायम करेगी। अच्छा शर्जील साहब एक चीज़ और बता दें, अभी शाम से खबरें चल रही थी, आपकी ज़बानी उनकी ज़्यादा वजाहत हमें मिल जाए और ये भी पता चल जाए कि हुकूमत क्या है, मर्जी और मंशा क्या है। सौलत मिर्ज़ा की फांसी एक्सटेंड हुई है, तो उस हवाले से खबर ये थी कि हुकूमत जो है महकमा दाखिला सिंध एक कमेटी फॉर्म करेगा जो इन इल्ज़ामात की तहकीकात करेगा। क्या ये बात सही है? नदीम साहब ऑनेस्टली मेरी ये नॉलेज में नहीं है, मैं मफरूज़ों पे कोई बात नहीं कर सकता। अगर मेरी नॉलेज में होती तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को कॉन्क्रीट तरीके से कह सकता था, लेकिन इस वक्त तक मेरी इंफॉर्मेशन इस तरह की कोई भी नहीं है कि इस तरह का कोई फैसला हुआ है सौलत मिर्ज़ा के हवाले से। और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के सारी इन्वेस्टिगेशन भी वो कर रही है, और फेडरल गवर्नमेंट ही फांसी को जो है एक्सटेंशन उनको मिल रही है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट अगर बेहतर तौर पर बता सकती है कि वो इस चीज़ को क्या। लेकिन ये मामला तो सिंध हुकूमत का है या फेडरल गवर्नमेंट तय करेगी? ये तो सिंध हुकूमत को करना है। नहीं देखिए, फांसी की जो एक्सटेंशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, दुरुस्त है, और जो दरख्वास्त दी है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से गई है। तो वो फेडरल गवर्नमेंट कोई अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है या अगर वो सिंध गवर्नमेंट को किसी चीज में इन्वॉल्व करना चाह रही है, बट आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। मैं कोई भी चीज परसेप्शन पर जो है वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। जब मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए। ये फरमाइएगा कि एमक्यूएम इस वाक़े के नतीजे में क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें ये सोचे कि तहरीक इंसाफ वाले जो है वहाँ आए थे, ये पर्चे कट गए तो इलेक्शन का बाइकआउट कर दें? क्योंकि आपके आने से पहले इस तरह की बातें हुई, आप तो जम के मुकाबला करेंगे ना? ये देखिए, मैं खुद सुन रहा था अभी, ये इनका गेम प्लान जो है उन्होंने आज हमें बताया है वो कि जो इनके पुष्ट पे हैं और जिनकी मदद से ये पाकिस्तान की सियासत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गेम प्लान शायद यही है कि एमक्यूएम को उस हद तक ले जाया जाए जहां पर वो तंग आकर बाइकाट कर दें। अच्छा, मैं वाजे कर दूं इनको कि इस दफ़ा अगर हम सबको भी आपने जेल में डलवाने में कामयाब हो गए, और आप हो सकते हैं, तो भी अवाम ये इलेक्शन लड़ेगी और अवाम अपना फ़ैसला देगी। जो आज का वाक़या है वो भी उसी की एक कड़ी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 246 नहीं करेगी, एमक्यूएम मुकाबला करेगी। मैं आपकी ज़बानी लफ्ज़ सुनूंगा एमक्यूएम के तमाम अफराद भी देखिए, एक ज़माने में इसी तरह पहला जब बल्दियाती इलेक्शन 87 में होने जा रहा था, तो इस थोड़े अरसे पहले यही जो हालात अभी बन रहे हैं ना, यही एमक्यूएम के हवाले से बनाए गए। पूरी क़यादत अल्ताफ़ भाई समेत सब जेल में चली गई थी, और जो कुछ थोड़े बहुत लोग थे वो अंडरग्राउंड थे एमक्यूएम की लीडरशिप में। तो अवाम ने 87 का बल्दियाती इलेक्शन लड़वाया था, और फिर कोई मुकाबले पे टिक नहीं सका। ये फिर यही होगा। देखिए, इस तरह मसनूई तौर पर कोई भी कुछ अरसे के लिए तो जगह बना सकता है, हमेशा के लिए नहीं। हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर कोई ये चाहता है कि एमक्यूएम कराची में ना हो,
या इस कराची शहर का मैंडेट डिवाइडेड हो। असल गेम प्लान ये है। तो उसका एक छोटा सा नुस्खा हमने पहले भी आपके ख्याल में यह है कि कराची का जो मैंडेट है वो तकसीम कर दिया जाए और एमकेएम से कुछ हिस्सा लेकर तहरीक इंसाफ को दे दिया जाए, ये आपका ख्याल है? देखिए ये आज का नहीं है, ये हमेशा ही बुनियादी मतमाए नज़री ये रहा है जब भी हमारे खिलाफ ऑपरेशन रहे कि किसी तरह ये मैंडेट डिवाइड किया जाए। कोई किसी को ये परेशानी नहीं है कि आज लाहौर का मैंडेट मुकम्मल तौर। जी ठीक है, ब्रेक ले लूँ, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो मैं दोबारा यहीं से शुरू करूँगा। एक ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपको। असद उमर साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि असल जो हदफ है, मतमाए नज़र है, वो है यही कि कराची का मैंडेट तकसीम किया जाए, एमकेएम से 2-4 सीटें खींचे, तहरीक इंसाफ को दे दे। और आपके जो पीछे हैं वो भी यही चाहते हैं। आपके पीछे हैं कौन, पहले उनका नाम बताएं। ये एमकेएम जो है उसका ये जो विक्टिम कार्ड है ना, ये इससे मैं हमेशा शदीद इम्प्रेस होता हूँ। विक्टिम कार्ड क्यों कह रहे हैं? वो आपके बराह रास्त आपके ऊपर इल्जाम लगाए। 2002, अभी मैं आता हूँ उस पर जी, 2002 से 2014 तक 12 साल तकरीबन मुतवातिर, कुछ चंद माह होंगे जिसमें ये इक़्तिदार से बाहर हों, ये इक़्तिदार का हिस्सा रहे। 2002 से 2013 तक सूबे में भी और वफाक में भी। और उस वक्त की भी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो ऐसे ही आपको लगेगा कि एमकेएम जो है वो कोई रियासती तशद्दुद का शिकार है और उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, खुद हुकूमत कर रहे हैं। अभी भी वही बात हो रही है। जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको अगर आप देख लें, इस वक्त क्या कहते हैं जी, कप्तान कहते हैं वो इस ऑपरेशन का कायम अली शाह को। पीपल्स पार्टी वाले भी मानते हैं, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, जो एमकेएम को अभी रिसेंटली जरदारी साहब दावत दे चुके हैं साथ पार्टनर बनाने के। वफाकी हुकूमत शेख वकास और PMLN की है। तहरीक इंसाफ ना लेने में ना देने में, तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक है उसके साथ? आपकी मदद कर रहे हैं कोई रेंजर्स वगैरह, या आपको कोई एस्टेब्लिशमेंट से आपको खुफिया नादीदा हाथ आपके पीछे हो? वो अगर नादीदा हाथ साथ खड़े हो, वो नादीदा हाथ अगर होते साथ तो शायद वो लड़के जो बल्ले से इमरान इस्माइल की गाड़ी के ऊपर हमला कर रहे थे उनको रोकने वाला वहां पे कोई होता। देखें शेख वकास अकरम साहब, आप भी सॉरी मैं जरा सा मैं कंप्लीट कर दूं। देखें ऑपरेशन के ऊपर हमारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि बगैर कोई सियासी रख रखाव के आपने क्रिमिनल्स के खिलाफ प्रोसीड करना है, चाहे वो किसी सियासी पार्टी के अंदर हो। लेकिन ऑपरेशन की आर के अंदर आपने किसी सियासी पार्टी को भी टारगेट नहीं करना है। तो हम तो बिल्कुल खुल के ये पोजीशन ले चुके हैं कि आप एमकेएम की जो सियासी शनाख्त है उसको रेंजर्स ऑपरेशन या एक इंतजामी ऑपरेशन से खत्म नहीं कर सकते। क्या शेख वकास अकरम साहब, एमकेएम को अजीजाबाद से डिसलॉज करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मैं नहीं समझता इस किस्म की कोई कोशिश की जा रही है। वो बड़ा ओपनली जो है वो स्टेट के इदारे और गवर्नमेंट की तरफ से और रेंजर्स की तरफ से और ये सारे सिक्योरिटी पर्सनल जो है कह दिया जा चुका है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है वो तो जाएंगे ही जाएंगे। मकबूल सिद्दीकी साहब का लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑब्जर्वेशन थी, वो कहते थे असल मतमा नज़र यही है कि भाई वो अजीज़ाबाद को खाली करा। हाँ, क्यों उनका मैंडेट कहते हैं तकसीम कर दिया जाए। देखिए मैं नहीं समझता कि उसमें कोई स्टेट का कोई ऐसा इरादा है कि किसी को अजीज़ाबाद से डिसलॉज किया जाए। ना कोई इरादा है, ना कोई इस किस्म का टारगेट है। टारगेट सिर्फ यही है कि 1 बाय 1 कराची में, कराची के हर ग्रुप में, चाहे वो एथनिक है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो रिलीजियस है, इस किस्म के क्रिमिनल एलिमेंट्स को जो है वो वाइप आउट किया जाए, उनको साफ़ किया जाए, उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाए। तो जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली इनके बाद भी लोगों के नंबर आएंगे, इनके बाद और लोग भी होंगे, फिर शायद रिलीजियस को वो किया जाए, फिर इधर किया जाए, उधर किया जाए। छोटे छोटे ऑपरेशन साइड पे चल भी रहे हैं, तो वो सबके साथ होगा ऐसे। और फिर जब ऐसे होता है तो फिर चीखो पुकार होती है। मैं नहीं समझता कि स्टेट का कोई इस किस्म का इरादा है। स्टेट के इदारे सिर्फ इस मुल्क में और इस मुल्क के सबसे बड़े और सबसे अहम शहर कराची को साफ करना चाहते हैं, पीस रिस्टोर करना, एंड दे विल डू दैट। दे विल डू दैट, ये आपने जोर देके कहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपका क्या तबसरा है इसके ऊपर? देखिए, ये जो ऑपरेशन हो रहा है ना, ये तो हमारे मुतालबे भी हो रहा है और हम इसके साथ रहे हैं। अब मैं इसकी तफसीर में नहीं जाऊंगा कि जो 9-0 पे छापा पड़ा है उसकी नोयत क्या थी। उससे इस बात के अंदेशे ज़रूर हैं कि कुछ एलिमेंट ज़रूर हैं इस ऑपरेशन को करने वालों में जो कि किसी वजह से
MQM से मखासमत रखते हैं। मैं इस तफसील में भी नहीं जाऊँगा, बात आज के वाक़े पे हो रही है। देखिए मामला ये है कि PTI को वही रोल दिया गया है। थोड़ा सा कमेंट कर दें कि एज ए होल, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक कमेंट कर दें, फिर आपके आज के टॉपिक पे वापस आ जाए। एज ए होल आप क्योंकि ऑपरेशन मुतालबा कर रहे थे, फौज को बुलवा रहे थे, ये कह रहे थे जनरल राहील मार्शल्लाह लगा दें, ये सारे लोग इंपॉर्टेंट हो गए। एज ए होल तो आपको ऑपरेशन से इश्यूज नहीं है ना, आपको उस छापे वाले इशू की तरीकाकार के खिलाफ है, लेकिन ओवरऑल देखिए हमने तो शुरू से कहा था अगर MQM के अंदर कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं और उनको एक्सपोज किया जाता है और उनको निकाला जाता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में MQM खुद रहेगी, ये हम जानते हैं। अच्छा, लेकिन क्या ज़रा दिल पे हाथ रख के बताइए कि 92 के ऑपरेशन में भी इसी तरह के मामला थे। वो तो खैर कराची का जिक्र भी नहीं था उसमें, लेकिन वो कराची में ही ऑपरेशन हुआ तो उसमें 100% MQM के कारकुनान, या आप ये कह लीजिए, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि 100% जो लोग पकड़े गए हैं वो उर्दू बोलने वाले थे। तो तय कर दीजिए ना कि कराची में क्रिमिनल हैं ही सिर्फ उर्दू बोलने वाले, बाकी तमाम लोग जो कराची में रहते हैं वो सब मजलूम हैं। कोई जवाब देगा इसका कि तो क्या हुआ? आपको PTI उस वक्त आती है 92 में और 2015 के ऑपरेशन में। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, देखिए PTI को वही रोल दिया गया है जो एक ज़माने में PPI को दिया गया था। कराची वाले PTI और PPI में कोई फ़र्क नहीं समझते हैं, दोनों एक ही तरह की जमातें हैं। वही लोग जो PPI में थे वो आज PTI में हैं, उनके पास जितने वोट थे अच्छे खासे होंगे, वो शायद आज जमात इस्लामी की मेहरबानी से की वजाहत थोड़ी जैसा उमर साहब से ले लेंगे। आप ही कर दें ना, ये आप ही कर दें। आप पहले से साहब से लेते हैं, ये PTI PPI क्या है? अच्छा, जिस वक्त 80s के अंदर 80 की दिहाई में MQM में मर्ज की ना, तो इस कराची की सियासत जो है वो लिसानी बुनियाद के ऊपर तकसीम हो गई, तो एक बना पंजाबी पख्तून इत्तेहाद। अच्छा, ये पंजाबी पख्तून, वो पंजाबी पख्तून इत्तेहाद था। तहरीक इंसाफ को जो 6,72,000 वोट पड़ा है, आप बड़ी मजेदार है, आप सीट्स यहाँ पे देखें, कराची में उर्दू बोलने वाले और गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले ने ज्यादा वोट डाला है तहरीक इंसाफ को बनिस्बत पख्तून वोट के। पूरे पाकिस्तान में पख्तून बहुत PTI को सपोर्ट किया है। कराची के अंदर ज्यादा हमें जो वोट पड़ा है वो महाजर वोट पड़ा है, वो उर्दू बोलने वाले का वोट पड़ा है। कितना वोट पड़ा? इमरान इस्माइल कौन है? अच्छा, आप कराची में आपको कितना वोट पड़ा? 6,70,000। और MQM को कितना पड़ा? MQM के मुझे याद नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपको कितना वोट पड़ा कराची में? अच्छा, मज़े की बात यह है कि किसी भी हलके में MQM का वोट मुतासर नहीं हुआ है, बल्कि पहले से बढ़ा है। MQM मुखालिफ वोट जो थे वो मिल गए, इतने तो थे ना, वो मिल गए PTI को। PTI हम समझते हैं जेन्युइन MQM को एक कंपटीशन मिलेगी तो MQM भी बेहतर होगी, लेकिन जेन्युइन नहीं। मैंने देखा, कहा ना, PPI का जिक्र किया, तो फिर उसके बाद एक ज़माने में हकीकी को भी ये रोल देने की कोशिश की गई, क्योंकि मसनूई ये ज़्यादती हो रही मेरे नज़दीक एक तरह से PTI के ज़रिए PTI के साथ। हमारे साथ हैं, दिया जाए राय ले लें। देखिए मेरी बात, कराची में ऑपरेशन है, क्या उसमें कोशिश की जा रही है कि MQM को हिट किया जाए, या हुकूमत की मर्जी और मंशा यह है कि इवन हैंडेड रहे? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का शिकवा यह है कि MQM को हिट किया जा रहा है। बिल्कुल नदीम साहब, मैंने खालिद साहब के कमेंट सुने और मैं माजरत के साथ उनके उस कमेंट को एग्री नहीं करता। कहा कि सिर्फ जो है वो उर्दू बोलने वालों के खिलाफ या MQM के खिलाफ कोई ऑपरेशन हो रहा है, ऐसी कतई नहीं है। पहली बात तो मैं वाजे कर लूँ कि कराची का ऑपरेशन MQM के खिलाफ नहीं है। ठीक बात। दूसरी बात ये कि अगर कराची की ऑपरेशन की आप इंटेंसिटी देख लें, पिछले 5 साल भी हुआ, उसको भी छोड़ दें, इस 18 महीने को देख लें। इस 18 महीने में सबसे ज्यादा रेड्स अगर कहीं हुए हैं, आप अपने ब्यूरो चीफ्स को बोल दें, आप अपने क्राइम रिपोर्टर्स को बोल दें कि आपको पूरी लिस्ट दे दें, सबसे ज्यादा रेड्स हुए हैं लियारी में। अब लियारी में अच्छी भी हैं, लियारी में बलोचों की भी बहुत बड़ी आबादी है, और सबसे ज्यादा अगर लियारी में रेड्स हुए हैं तो वो बलोची जुबान बोलने वाले इलाकों में हुए हैं। तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं कि खुदा न खासा ये बलोचों के खिलाफ ऑपरेशन था? कतई नहीं। इसी तरीके से तहरीक तालिबान के काफी रैकेट्स लोग पकड़े गए, काफी लोग मारे गए, अलकायदा के लोग कराची में मारे गए, लश्कर जंगवी समेत जितनी भी। शर्जील मेमन साहब, आपको इत्मीनान है कि जो रेंजर्स का ऑपरेशन है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है? आप मुतमईन है उससे? मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह जो बैंड आउटफिट्स हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन हुए, सोराबकोट का एरिया, कटी पहाड़ी का एरिया, मतलब कौन सा ऐसा एरिया है कराची में जहाँ पर
अगर क्रिमिनल की मौजूदगी की इत्तला थी और कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं गए। तो ये जो परसेप्शन अफसोस के साथ पैदा करने की बात की जा रही है, मैं कत्तन इसको डिनाई कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा तो मैंने कहा कि लियारी जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉकेट है, जो पीपुल्स पार्टी ने कभी नहीं हारा, उस पर सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है। लेकिन पीपुल्स पार्टी की तरफ से, किसी वजीर की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब, आप रेंजर्स के ऑपरेशन से मुतमईन है? एक जवाब दे दीजिए फिर ब्रेक करीब आ जाएगी। रेंजर्स के ऑपरेशन से मुतमईन है? रेंजर्स और पुलिस, मैं थोड़ा इसको एडिट करता हूँ, रेंजर्स और पुलिस जो कराची में टारगेट एक्शन कर रहे हैं वो 100% मेरिट की बुनियाद पे किया जा रहा है। अगर कहीं पे कोई किसी को कमी कोताही है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। गवर्नर साहब भी मीटिंग्स में बैठते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी मौजूद होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमें मिलते रहते हैं असेंबली में। जब वो असेंबली में अपने कोई ग्रीवेंसेस देते हैं तो हम उनको मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, और हम हमेशा कोशिश ये रही है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और मैं ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ कि कराची का ऑपरेशन बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किए हुए, बगैर किसी जबान बोले हुए, ये बगैर, मतलब मैं बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूँ कि ये किसी को भी टारगेट नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ बिला इम्तियाज और सिर्फ क्रिमिनल के खिलाफ हो रहा है, बिल्कुल क्रिमिनल के खिलाफ। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी के ऊपर और बात करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन को वाकईतन बिला इम्तियाज ही रहना चाहिए और पूरी जोरों शोर से आगे बढ़ना चाहिए कराची का अमन बहाल करने के लिए। लेकिन सिद्दीकी साहब से इसके ऊपर और तबसरा लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट है जी, एक एक मिनट में जवाब लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि ऑपरेशन जो है बिला इम्तियाज है, एमकेएम के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, मैं शर्जील मेमन का भी जवाब दूंगा। और मेरी जो बात थी, आपने उसका जो सवाल बनाया उससे, वो इस तरह का नहीं था। बहरहाल पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जो आज का वाक़या था ना, वरना ये मिस हो जाएगा। आज के वाक़े में जो कुछ हुआ है उसकी FIR दर्ज होगी एमकेएम की जानिब से। और दूसरी बात यह कि जो कुछ हुआ है ना, उसमें एमकेएम तो कहीं भी नहीं थी। कुछ लोग मुसल्ला होकर अगर जिना ग्राउंड में गए और बच्चे क्रिकेट, एमकेएम किसके खिलाफ FIR दर्ज कराएगी? जो लोग जिन्होंने वहां पे दाखिल हुए हैं, तोड़ फोड़ भी की है, जो लोग दाखिल हुए हैं PTI के, तोड़ फोड़ भी की है। वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, जी हाँ, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इमरान इस्माइल के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि उनका तो कहना है कि बल्ले बल्ले आपने मारे, प्लीज देखिए, हाँ नहीं, हमने नहीं मारे, हमारे लड़के ना जिम्मेदार अगर हम होते। देखिए, पूरी इनकी स्ट्रेटजी ये है कि ये आज खबर बनानी थी। हम होते तो इतने समझदार थे कि वहाँ पर एमकेएम को कोई जिम्मेदार होता तो इस तरह का रिएक्शन नहीं आता। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनके साथ हुई मतभेड़। मैं आगे बढ़ता। दूसरी बात ये कि देखिए, PTI आज जो उसने सियासत में जगह बनाई है, वो तालिबान के नजरियाती किले में उसने पनाह पाई है। उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि नजरियाती तौर पर जो तालिबान का कब्रिस्तान है ये कराची, आज उनको वहाँ आना पड़ रहा है। ये जिना ग्राउंड में हमसे पहले भी कहा गया कि PTI आगे यहाँ जलसा करना चाहती है। हमने कहा ज़रूर आए, लेकिन एक बात जहन में रखा जाए कि ये सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पर एमकेएम के भी जलसे आते हैं तो लोगों की सिक्योरिटी चेक होती है ताकि मोहल्ले की सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। अब जब तालिबान खान खुद आएंगे तो इस बात के खतरा तो मौजूद रहेगा कि ये सिक्योरिटी ब्रीच होगी इस पूरे मोहल्ले और इलाके की। उसके बावजूद हम कहते हैं कि बैठ के तय कर लें कि आपको यहाँ पर, अच्छा, इस एरिया में 246 में 20 ग्राउंड है, आप किसी भी ग्राउंड को आप मुंतखब कर सकते थे। यहाँ मुंतखब करने की वजह ये कि स्ट्रेटेजी है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा। असद उमर साहब से पहले जवाब देने वालों ने, मैं दोबारा आता हूँ। असद उमर साहब सर, ये जो सिक्योरिटी ब्रीच तालिबान वाली जो बात कर रहे थे, ये इसी 246 के अंदर इनसे बोलें कि तज्जिया करके देख लीजिए, बोरी वोट है वो किसको पड़ा है, खानी वोट किसको पता है पड़ा है। तो ये तो बिल्कुल ही कोई वजन ही नहीं है इस आर्ग्यूमेंट के अंदर। कराची के अंदर सबसे लिबरल तबका, रोशन ख्याल, शिया, बोरी या खानी, वो सब वोट डालता है, यही मैं कह रहा हूं, इंसाफ को, और इंशाल्लाह डालता रहेगा, अभी दोबारा डालेगा। जहां तक सिक्योरिटी ब्रीच की बात है, सिक्योरिटी ब्रीच किसी एक सियासी पार्टी के पास ये हक नहीं होता फैसला करने का कि कहां पे सिक्योरिटी ठीक है और कहां पे नहीं है। अगर खदशात है एमकेएम को, वो इंतजामिया के पास, शर्जील मेमन के पास अपने खदशात ख्याल रखे।
अपने बिल्कुल अपने खर्चात का बिल्कुल ये इनको हक बनता है कि अपने खर्चात का ख्याल रखें। वो तो अच्छी चीज हो जाएगी कि जो भी खर्चात है उसको पहले से हिसाब कर लिया जाएगा। तालिबान खान यहाँ आएंगे तो अहले मोहल्ला के लिए खतरा बनेगा। सर अगर पाकिस्तान खान जो हैं वो पाकिस्तान के हर इलाके में जाते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे भी जाएंगे। कराची पाकिस्तान का दिलो दिमाग है, इमरान खान पाकिस्तान के लीडर हैं, कराची और इमरान खान जुदा नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान बिल्कुल सर मैं तो ये कहूँगा नदीम भाई, ये झड़पें झपाटें यार इलेक्शन में होती हैं, पूरे पाकिस्तान में ये सियासी कल्चर है, जैसे मैंने पहले कहा चेंज नहीं होता। इसको ज़्यादा मत उछालें, इसको ज़्यादा मत हवा दें, अपना अच्छा तरीके से इलेक्शन प्लान करें, कोशिश करें कि कम से कम झड़पें हों, अपने वर्कर्स को मत इश्तियाल दिलाएं, क्योंकि उस वक्त लीडर मौके पे नहीं खड़े होते पोलिंग स्टेशनों पे। एक हल्के के अंदर 250 पोलिंग स्टेशन होता है, और फिर जब उधर माजरत के साथ पंजाबी में कहते हैं ना खला पौला शुरू होता है, उस वक्त लीडरान और उम्मीदवारान नज़र ही कोई नहीं आ रहे होते। तो अपने वर्कर को आप MQM और PTI नहीं है, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको ये जो इलेक्शन है अजीज़ाबाद का, इसमें क्या लगता है PTI वाले मुकाबले में है कोई या बिल्कुल नहीं है? नहीं, मुझे कराची की डायनामिक्स का कोई, मैं ऐसे गलत बात करूंगा ये बता सकते हैं, ये तो करेंगे कि मैं जीत ही जाऊंगा, मगर मैं ये कहूंगा, मगर एक नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये इलेक्शन इतना सौखा ना MQM के लिए है, और इसको ये भी ना PTI वाले समझें क्योंकि ऑपरेशन हो रहा है तो अब हर चीज़ बल्ले बल्ले हो गई है, फुल्ले फुल्ले तो मैया मैया हो गई है। ये दोनों घरों के लिए बड़ा औखा इलेक्शन है, और ये इसको और तरीके से लड़ना पड़ेगा। ऑपरेशन का कोई MQM की जो सियासी साख्त है, वो सियासी साख्त है, इंशाल्लाह बड़ा कांटे का इलेक्शन होगा। आप कहते हैं कांटे का इलेक्शन, मैंने भी यही कहा कांटे का इलेक्शन होगा। एक अहम बात सुन लीजिए प्लीज, एक अहम बात ये है बिल्कुल कांटा निकल ही जाएगा। MQM देखिए, ये देखिए किसी हादसे की वजह से ये सीट खाली नहीं हुई है, MQM ने खुद सीट खाली की है। अगर MQM को इस तरह का कोई खौफ होता और यकीन मौजूद नहीं होता तो मेरे भाई खुद ही तजिया कीजिए। MQM ने सिर्फ इस डिसिप्लिन की वजह से कि हमारे वहाँ के उम्मीदवार जो आज भी MQM में हैं, आज भी MQM में कायदे तहरीक पर बड़ा यकीन रखते हैं, उनसे सिर्फ एक यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं थी लोगों के दरमियान, जो उनका उनकी जिम्मेदारी थी वो नहीं थी, हमने खुद सीट खाली की। इलेक्शन मैदान में लड़ा जाएगा ना टीवी पे ना अखबार पे, जेडी पार्टी मैदान है तकड़ी है, इलेक्शन उसी ने निकालना। शेख वकास अकरम साहब, असद उमर साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।